हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 3 टैरोज रिवॉर्ड। अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। हिल के साइड में एक नौजवान वुड कटर था, लकड़हारा बोल सकते हो, जिसका नाम था टारो। वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था एक अकेली हिल साइड पे। हिल के साइड में जगह होती है वहाँ पर। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. वो पूरे दिन हार्ड वर्क करता था, पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड मतलब कट इनटू पीसेस। तो लकड़ियों को वो पूरे दिन फॉरेस्ट में पीसेस में काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे उसकी कमाई बहुत कम थी। दिस मेड हिम सैड, और इससे उसे बहुत ज़्यादा दुख होता, वो निराश हो जाता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड। वो बहुत एक थॉटफुल बेटा था, और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो हर चीज़ देना चाहता था जो उनको ज़रूरत थी। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of the hut, a strong wind began to blow. तो एक शाम को जब टारो, देखिए जो हट है एक कोने में वो जब बैठे थे ना, तब मतलब टारो और उसके पेरेंट्स वो जब कोने में बैठे थे तो स्ट्रॉन्ग हवा जो है वो चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। वो हवा जो है वो हट के क्रैक्स में से आ रही थी और सबको ठंड लगने लगी। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो फिर उसके अचानक से तारो के पापा ने बोला कि मतलब आई विश कि मेरे पास एक साके का कप होता, उससे मुझे बहुत गर्माहट मिलती और मेरा जो दिल है वो सही हो जाता। ठीक हो, मतलब दिल को भी गर्माहट मिलती है, ऐसे बोला गया यहाँ पर। साके क्या होता है, देखिए, पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक, एक पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक है। और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, इसको सेक नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे आप सेक इसको बोलते हो, लेकिन जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ इस तरीके से, SAHNKE, ठीक है, साके, राइट। दिस मेड टारो सैडर देन एवर। और जब उसके पापा ने कहा कि काश मेरे पास साके होता, साके क्या होती है, एक जापानीज़ एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, ठीक है। तो उसने बोला उससे मेरी बॉडी को वार्मथ मिलती, मतलब उसकी बॉडी को गर्माहट मिलती। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो इस बात को सुन के टारो जो है वो और ज़्यादा निराश हो गया, क्योंकि जो ये हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है ना, ये साके, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आज हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा कि अब मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फ्रॉम अ पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर। तो और वो ये भी अपने आप से बोला कि मैं अब ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँगा, मैं साके जो है, थोड़ी सी साके अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए कैसे लाऊँगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा हार्डवर्क करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट। तो अगले दिन तारो जो है वो अपने बेड से उठ गया सुबह सुबह, जल्दी, ठीक है, मतलब जितना डेली वो उठता था उससे जल्दी वो उठ गया सुबह, और उसने वो फॉरेस्ट को निकल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइम्ड। क्लाइम मतलब होता है ऊपर को चढ़ना, ठीक है। तो जब तक जो सन है वो सर पे नहीं आ गया, मतलब जब तक सन जो है बिल्कुल ऊपर नहीं आ गया, और ऊपर किस टाइम आता है, जब दोपहर हो जाती है। तो दोपहर तक जब तक सन ऊपर नहीं आ गया, तब तक उसने लकड़ियाँ काटता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। फिर उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुंह जो है वो सूख रहा था, लेकिन उसका जो फेस था वो बहुत गीला था पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। कि मतलब बेचारे मेरे फादर, उसने ऐसा सोचा कि काश वो भी मेरे जैसे ही गर्म होते, क्योंकि फ़िलहाल उसे गर्मी लग रही थी। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय टू द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। फिर ऐसा सोच के उसने और ज़्यादा जल्दी उसने लकड़ियाँ काटनी शुरू करी। किसके बारे में सोचते हुए, एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते हुए, जिससे कि अब वो अपने मतलब पुअर ओल्ड फादर के लिए साके खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। फिर अचानक से तारो ने जो है चॉपिंग यानी कि लकड़ियाँ काटनी मतलब स्टॉप करा, तभी वो रुका। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। वो किस चीज़ की आवाज़ थी जो अभी उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। क्या वो, ऐसा उसने सोचा कि क्या वो जो है पॉसिबली, मतलब शायद वो जो पानी है वो पानी की आवाज़ है।
तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. तो तारो जो है उसको मतलब ही कुड नॉट रिमेंबर, ठीक है, एवर सीइंग, उसने क्योंकि कभी भी स्ट्रीम की यानी कि या फिर पानी या नदी की फॉरेस्ट में आवाज़ नहीं सुनी थी, तो ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था. द एग्स ड्रॉप्ड, एग्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, तो आउट ऑफ हिज हैंड्स, तो कुल्हाड़ी जो थी वो उसके हाथों से गिर गई. एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से उस पानी की आवाज़ आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में भाग के गया. टारो सॉ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तो टारो ने क्या देखा, बहुत सुंदर सा जो है झरना, वाटरफॉल, रॉक के पीछे देखा. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, थोड़ा वो पैरों पे घुटनों पे आ गया जहाँ पर पानी जो है वो जो है बड़ी शांति से बह रहा था. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तो आप देखो क्या करते हो जब कहीं से सपोज कर लीजिए कोई टैप है उसमें से पानी गिर रहा है, तो आप उससे अगर डायरेक्ट पीते हो, क्या करते हो, अपने दोनों हाथों से कप टाइप को बना लेते हो, राइट. तो उसने भी अपने हाथों का एक मतलब कुछ इस तरीके से किया कि जिस उसमें पानी भर जाए और उसने अपने लिप्स पे लगा लिया. वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था, और वॉज इट साके, क्या या फिर वो साके था. ही टेस्टेड इट अगैन एंड अगैन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. उसने उसे बार बार टेस्ट किया, ये श्योर करने के लिए कि वो साके था कि पानी था, और उसने देखा कि वो डिलीशियस, वो टेस्टी सा साके था, कोल्ड वाटर की जगह, ठंडे पानी की जगह वो साके था. तारो क्विकली फिल द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. पिचर क्या होता है, घड़ा, ठीक है. तो अब पॉट यूजली मेड ऑफ मड, ऐसा पॉट जो मड से बना हुआ होता है. तो उसने जल्दी से, जो उस पिचर उसके पास था, उसने उसे जल्दी से साके से भर लिया और वो घर भागा हुआ गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, और उसके जो पापा थे, उसके जो ओल्ड मैन थे, वो साके पी के बहुत खुश हो गए थे. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लो. एक घूंट पीने के बाद ही वो जो साके था, साके यहाँ पर उसको लिक्विड को साके बोला है, ठीक है. तो साके को लिक्विड बोला है यहाँ पर. तो एक घूंट, साके का एक घूंट पीते ही वो काँप रहा था पहले, और उसने काँपना बंद कर दिया और वो थोड़ा सा जो है फ्लोर पे नाचने लगा. कौन, उसके पापा, टारो के पापा. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट. उसी दोपहर एक नेबर जो है, एक पड़ोसी, ऐसे ही मतलब जैसे आते हैं ना, आते जाते वो घर पे थोड़ी देर बैठ जाता है पड़ोसी, तो ऐसे ही पड़ोसी जो है उन्हें देखने के लिए रुक गया वहाँ. टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके. टारो के जो फादर थे उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बहुत अच्छे से उसे, वो जो नेबर थी, उसे एक साके का कप जो है ऑफर किया, ऑर्डर नहीं, ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. उस लेडी ने, उस औरत ने जो है उसे बड़ी ही लालच से पिया और उस ओल्ड मैन को, यानी कि टारो के फादर को थैंक किया. देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर टारो ने उस लेडी को, उस नेबर को, उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई जिसमें से साके था, जिसमें पानी की जगह साके बह रहा था. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. फिर ऐसा मतलब वो बहुत जल्दी से निकल गई, क्या बोल के कि इस डिलीशियस ड्रिंक के लिए बहुत मतलब उनको डिलीशियस ड्रिंक पिलाने के लिए थैंक्स करके वो जल्दी से चली गई. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और रात तक ये बात कि मैजिक वाटरफॉल के बारे की स्टोरीज जो है पूरे गाँव में उसने फैला दी. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. और फिर उस रात, वुडकटर कौन है, टारो. तो टारो के घर पे जो है उस शाम बहुत सारे लोग वहाँ थे. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. हर एक इंसान ने जो है उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी. एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और उन्होंने साके का जो है एक घूंट पिया. मतलब इन लेस दैन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी. 1 घंटे से कम में ही वो पिचर, जो घड़ा जिसमें वो साके भर के लाया था वाटरफॉल से, वो खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर. और अगली सुबह टारो जो है मतलब और जल्दी, मतलब जितना वो पिछले दिन उठा था उससे भी और जल्दी उठा, ठीक है. ही मतलब उसने उठ के अपना काम स्टार्ट किया. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड. और फिर वो अपने साथ फॉरेस्ट में सबसे बड़ा पिचर लेके गया जो उसके पास था. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. क्योंकि उसके क्या इंटेंशन से, वो क्या चाहता था कि वो पहले फॉरेस्ट जाते ही सबसे पहले वाटरफॉल में के पास जाएगा. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. तो वहाँ जब वो पहुँचा, बहुत सरप्राइज से उसने देखा कि वहाँ पे सारे उसके पड़ोसी खड़े हैं. दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. तो उनके पास पिचर्स यानी कि घड़े थे, जार थे, बाल्टियाँ थी, बहुत सारे बर्तन थे, ठीक है, जिसमें भी मतलब वो उस मैजिक साके को
होल्ड कर सके, ले सके। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो एक विलेजर जो है वो घुटनों पे आया, मतलब वो नीचे बैठा घुटनों पे अपने, और उसने अपना मुंह जो है वाटरफॉल के पास किया जिससे कि वो साके को पी सके। ही ड्रैंक अगैन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। तो उसने जल्दी जल्दी उस साके जो लिक्विड था जिसको वो साके समझ रहे थे उसे पिया जल्दी जल्दी, और फिर वो गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, मतलब ये पानी है, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। तो सबने ट्राई किया पी के कि देखें क्या है ये, लेकिन वो साके तो वहाँ था ही नहीं, सिर्फ ठंडा पानी था। देखिए ऐसे दिख रहा है कि टारो जयफुर पत्थर के पीछे छुप गया, और यहाँ पर जो है सारे जो है उसके नेबर्स थे, और वो पत्थर के पीछे छुप के उन सबको देख रहा था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक मतलब हमारे साथ चाल चली गई है। शाउटेड द विलेजर चिल्लाए, वेयर इज टारो। और उनमें से कोई बोले, सब वो बोले कि टारो कहाँ है। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल। अब उस टारो को इस वाटरफॉल में डुबो देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नाउ नो वेयर टू बी फाउंड। लेकिन तारो जो था वो इतना तो बुद्धिमान, इतना मतलब वाइज तो था कि वो एक रॉक के पीछे छुप गया जब उसने देखा कि क्या क्या यहाँ क्या चल रहा है, और वह वहाँ उन्हें किसी को नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग क्या होता है, स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब कुछ बोला लेकिन वो क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा वो बोला क्या जा रहा है। तो मटरिंग कर रहे थे, वो खुसफुसा रहे थे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल रहे थे कि आपको समझना है वो आगे वाला बोल क्या रहा है। तो मटर करते हुए एंगर मतलब गुस्से में और डिसअपॉइंटमेंट में विलेजर्स जो थे वो उस जगह को एक एक छोड़ के चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और टारो जहाँ पर छुपा था वो वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज अ साके अ ड्रीम। तो उसने सोचा कि क्या ये सच है, उसने ऐसे सोचा, क्या साके सिर्फ एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तो उसने एक बार और वो जो लिक्विड था थोड़ा सा अपने हाथों में लिया और उसे अपने होठों पे लगाया, उसे पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, लेकिन वो साके ही था, वो तो कोल्ड वाटर नहीं था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। तो मतलब उस लड़के को ही जो है वो मैजिक वाटरफॉल जो था वो डिलीशियस साके दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और वो सबको ठंडा पानी ही दे रहा था। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो उस टारो और उस मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को रिवॉर्ड किया, किससे, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से, क्योंकि वो इतना अच्छा और काइंड था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। फिर उसने जापान में जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन है सिटी में उसको टारो के ही नाम दे दिया। दिस सैड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये जो थी ये इसलिए थी क्योंकि ऐसा एम्परर बोलता है कि ये जो फाउंटेन था वो इसलिए था जिससे कि मतलब ये याद में, ठीक है, जैसे कि हर एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की बात माने। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके आंसर द क्वेश्चंस। तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आंसर द क्वेश्चंस के साथ, इसके और बैक एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।